हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आपको पता है, 12th की परीक्षा समाप्त होने की ओर हैं और हम MPPAT की तैयारी के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, MPPAT का सिलेबस जो कि हमको बहुत ज़रूरी है, कोई भी पढ़ाई शुरू करने से पहले उसका सिलेबस जान लेना ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये डिसाइड हमें सिलेबस देखकर ही करते हैं। तो बच्चों, MPPAT क्या क्या उसमें अपन को पढ़ना है ये अभी आप देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों। क्या है बच्चों, मैं बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी उनकी कॉपी चेक करने जा रहा हूँ, वैल्यूएशन के लिए जा रहा हूँ बच्चों। तो अभी मैं 2 दिन चेक करने गया हूँ, आज नहीं गया। तो तो बच्चों, आप लिख कर नहीं आए, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है उस चीज़ का, क्योंकि मैंने जितनी कॉपियाँ चेक की उसमें काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं। पशुपालन की चेक कर रहा हूँ अभी तो पशुपालन में काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने वीडियो नहीं देखी क्या? मुझे तो अगर वो एक बार वीडियो देख लेते तो बच्चों फेल नहीं होते। समझ रहे ना मेरी बात? तो तो बच्चों, काफ़ी गड़बड़ हुआ है, काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं पशुपालन में। मुझे बड़ा दुख होता है देख कर के। कोशिश करता हूँ कि बच्चा पास हो जाए, 24 नंबर तो आ ही जाए, लेकिन आ नहीं पाते हैं, है ना। 5 नंबर, 10, 12 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, हैं कुछ बच्चे जो 60 प्लस गए हैं, ऐसी बात नहीं है, 60 प्लस भी गए हैं बच्चे, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आगे आए नेक्स्ट ईयर बच्चे पढ़ें, तो आपके भाई बहन जो भी हैं मित्र, तो उनको आप लोग पढ़ने के लिए ज़रूर बोलें और उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ें। देखो, अगर पढ़ोगे ना तो कोई भी, मेरे आसपास और भी कॉपी चेक करते हैं, आपके एग्रीकल्चर के 2 लोग और हैं, वो लोग भी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो वो भी इसी प्रकार से स्टिक कॉपी चेक कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि उनका भी यही कहना था कि सर, अगर फेल हो रहा है तो बच्चों को फेल करो, कोई अगर अनसन लिख के गया है तो फेल करो। मतलब ये है मेरा कि कॉपी में जो क्वेश्चन पूछे थे, आपको प्रश्न में पूछे गए थे, वो आपको उसका जवाब ना दे के आप कुछ भी लिखे जा रहे हो उसमें। अगर कुछ भी लिखेंगे आप लोग तो समझ लीजिए आपको कोई भी पास नहीं करेगा। ये जो गलतफहमी थी बच्चों के, पूरे 20 के 20 प्रश्न कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, पास हो जाओगे, ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल 20 के 20 प्रश्न लिखे हैं बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन लिखा क्या है उसमें? कुछ भी। अब कुछ भी लिखोगे तो भैया कोई भी आपकी कॉपी चेक करने वाला रिस्क नहीं लेगा, वो आपको फेल कर देगा। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मैं वैसे नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब क्या करूं, ऊपर से जब प्रेशर होता है, दोबारा कॉपी चेक होती है, तो भैया फेल है बच्चे को तो फेल करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं। बाकी आपने पढ़ाई की होती, जिनने पढ़ाई की है उनके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सभी फेल हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के 60 प्लस नंबर जा रहे हैं, 62, 63। कल लास्ट कॉपी जब चेक कर रहा था तो 63 नंबर थे उस बच्चे के। काफ़ी बेहतर लिख के गया। मतलब उसके ओटीओ में सिर्फ 6 नंबर कटे थे, और एक आपका लास्ट वाला जो रानीखेत बीमारी थी उसमें 1 नंबर कटा था। बाकी उसके कहीं भी एक भी नंबर नहीं कटा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको लिखने का तरीका पूरा सिस्टमेटिक उस बच्चे का था, राइटिंग भी ठीक ठाक थी, है ना। तो नंबर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। मेरे पास में मिले थे, वो सर कह रहे थे कि सर देखो, उन्होंने कॉपी दिखाई थी, एक बच्चे के 68 नंबर थे। तो नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 12th में बच्चों का अच्छा रिजल्ट जा सकता था। मैंने तो अभी तक 40 कॉपी चेक की हैं, जिसमें से कुछ फेल हो गए हैं, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। कम से कम 12-13 बच्चे फेल हो गए 40 में। अब बताओ आप। तो ये बच्चे से कहना चाहूँगा कि भैया देखो, आप पैसे फेंकते हो, फीस देते हैं, माँ बाप आपसे उम्मीद करते हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आप लोग जो है ना, अच्छा लिख के आया करो यार कॉपियों में, है ना। अब तो हो ही गया, आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी आगे जो बच्चे पढ़ना चाहें उनके लिए मैं राय देना चाहूँगा कि जो हमने पढ़ाया है ना, उसको उसके बराबर पढ़ लेते ना, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होती यार। लेकिन पता ही नहीं क्या करें। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो तो हो गया। आगे हम बात करते हैं आज MPPAT की सिलेबस की। तो जो बच्चे तैयार हैं वो तैयार हो जाइए MPPAT के लिए। उनको सिलेक्शन लेना है तो जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं आप लोग, है ना। MPPAT का कंप्लीट सिलेबस में लेकर हाजिर हूँ। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है देख लीजिए आप लोग, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले हम फसल उत्पादन का आपका जो है सिलेबस हमको क्लियर करेंगे। आपको देख लीजिए क्या प्रोडक्शन में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं आपके। 50 नंबर का आएगा, आपको मालूम है, कल बताया था।
सबसे पहला टॉपिक है कृषि और फसल उत्पादन का परिचय, टोटल गतिविधियां जो भी हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, खेती की पूरी शाखाएं के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा है मिट्टी और मिट्टी की उर्वरता, जो कि मिट्टी से संबंधित 11th क्लास का टॉपिक है, 11th एग्रीकल्चर का। जिसने पढ़ा उसको मालूम होगा मिट्टी का पूरा संगठन, मिट्टी में बनावट, उसकी संरचना, भौतिक गुण, हाँ, गुरुत्व, प्लास्टिसिटी, मतलब एक एक टॉपिक इतना डिटेल से आपका पूरा जो है सिलेबस है, आप देख सकते हैं। विशिष्ट गुरुत्व पूरा एक एक टॉपिक, मृदा क्षरण, उसके प्रकार, है ना, वर्गीकरण मिट्टी का पहले ही बता दिया, है ना, मृदा क्षरण के उपाय, मिट्टी की अम्लता, क्षारीयता, ये सब पूरा जितना टॉपिक आप देख रहे हो ना यहाँ से, ये पूरा 11th क्लास का टॉपिक। अब मैं तभी तो कहता हूँ कि 11th और 12th दोनों को मिलाकर ही पीएटी होता है। जिन बच्चों ने 11th थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रखा होता है ना, उनको दिक्कत नहीं आती पीएटी क्रैश करने में। लेकिन दिक्कत किनको आती है, जो सिर्फ 12th पढ़ते हैं, जो सिर्फ परसेंटेज के चक्कर में रहते हैं कि सर हमें तो परसेंट बनाना है 12th में, बाकी तो आगे का पता ही नहीं। भैया आप 12th में परसेंट अच्छी बना लोगे, मान लिया मैंने, अच्छी परसेंट बन भी जाती है, थोड़ा सा पढ़ लो तो। लेकिन 2 साल की ज़रूरत नहीं होती इतनी परसेंट बनाने के लिए। अगर 2 साल पढ़ते हो तो 99 बनना चाहिए ना फिर आपकी, है ना। इधर पीएटी का आपका नुकसान हो जाता है क्योंकि 11th आप लोग पढ़ते नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए 11th की इतना बड़ा टॉपिक, जुताई, ये भी आपका 11th का ही टॉपिक है। जुताई पूरा, जुताई के उद्देश्य क्या हैं, जुताई की समतल, हैरोइंग, इंटरकल्टिवेशन, जुताई के उपकरण, देसी हल, हैरो, कल्टीवेटर, थ्रेसर, पूरा ये मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, 11th पढ़ाता हूँ, मुझे जानकारी है कि बच्चों ये पूरे टॉपिक आपके 11th क्लास के हैं। खाद उर्वरक, ये अपना 12th का आ गया। खाद उर्वरक आपका पूरा देखो, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व, विवरण, जैविक खाद, FYM, कंपोस्ट खाद, डिफरेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये उर्वरक वाला पूरा खाद और उर्वरक अपन ने पढ़े रखे, आपको ध्यान होगा अच्छी प्रकार से पढ़े इन टॉपिक, तो यहाँ दिक्कत नहीं आता क्योंकि हमने 12th में अच्छी प्रकार से इन टॉपिक को पढ़ा है। अब बात करते हैं फसलों का उत्पादन। तो फसलों के उत्पादन में आपका आर्थिक वर्गीकरण, मौसम अनुसार फसलों का वर्गीकरण, खरीफ की फसलें जैसे ज्वार है, मक्का, मूंगफली, कपास, धान, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग। अब इसमें से कुछ टॉपिक तो हमने पढ़े, जैसे धान पढ़ी है, सोयाबीन पढ़ा है, अरहर पढ़ी है, उड़द, मूंग, ये तो हमको जानकारी है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, ये आपको 11th में आ जाते हैं, इसलिए नहीं पढ़े। रबी फसल के देख लीजिए, अलसी, सरसों, गन्ना, चना। निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भूमि की तैयारी, बुआई कार्य, प्रति हेक्टेयर बीज दर, खाद उर्वरक, सिंचाई, निराई गुड़ाई, उन्नत किस्में, प्रति हेक्टेयर उपज, रोग कीट, ये सभी टॉपिक आपने कुछ पढ़े हैं, इनमें से कुछ 11th क्लास के हैं। तो अभी अगर आप लोग MPPAT का जो भी पढ़ोगे तो उसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक टॉपिक आपको एक एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। भाई तो कहता हूँ कि 11th थोड़ा सा पढ़ के आया करें तो PAT में दिक्कत नहीं आता आपको, है ना। सिंचाई देख लीजिए, सिंचाई का टॉपिक अब जो है ना 11th का टॉपिक है सिंचाई। सिंचाई जल निकास तो हमारे में है, जल निकास हमने पढ़ रखा है, लेकिन सिंचाई कहाँ पढ़ा है बताओ, क्योंकि 11th में है। सिंचाई और जल निकास की वस्तु, सिंचाई जल निकास के स्रोत, सिंचाई और जल निकास विधियाँ, फसलों को पानी की आवश्यकताएँ, ड्यूटी निर्वहन, सामान जल लिफ्ट, डीजल, है ना, ये सब आपके जो है ना 11th के कुछ टॉपिक हैं और कुछ आपके 12th के टॉपिक। कुछ और देख लीजिए, आपके क्रॉप प्रोडक्शन में टोटल टॉपिक काफ़ी हैं। इसके बाद है खरपतवार, खरपतवार नियंत्रण, ये तो कुछ बच्चों ने पढ़े हैं, 12th में थे। फसल योजना, सिद्धांतों का महत्व, फसल चक्र, मिश्रित और अंतर फसल, सूखी खेती, सहकारी खेती, ये सब 11th में टॉपिक आते हैं, कुछ आपके 12th के। सर्वेक्षण, ये हमारा 12th का टॉपिक था। जंजीरों के साथ प्राथमिक समय, ऑप्टिकल स्क्वायर, है ना, उपकरण, क्रॉस स्टॉप, ऑफसेट और डंपी लेवल, ये एक मतलब एक एक पॉइंट दे रखा है, पूरी डिटेल से मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। नहीं वैसे तो बहुत छोटा सिलेबस था, ताकि थोड़ा थोड़ा टॉपिक देता। देखो इसमें हॉर्टिकल्चर आ जाता है आपका, 10 चैप्टर तक तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन था। अब 10वां टॉपिक आपका जो है बागबानी आ गई पूरी, इसका कार्यक्षेत्र, पोमोलॉजी, है ना, लेआउट, रोपण प्रणाली, छटाई, अंतर फसल, है ना, ठंड और धूप सुरक्षा, फलों बाग का देखभाल का है पूरा आपका टॉपिक जो है ना, कुछ 11 से और कुछ 12 से मिला के है। सब्जियों की बागबानी, किचन गार्डन, मूली, गाजर, है ना, प्याज, बैंगन, मिर्च, टमाटर, आलू की खेती, ये सब आपके जो टॉपिक है ना 11th में पढ़ाए जाते हैं। फलों की खेती देख लो, इसमें हमने कुछ तो पढ़ा ही होगा। वनस्पति प्रजनन, बडिंग ये पढ़ा है, इनार्चिंग, गूटी, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, पपीता, केला, अंगूर, आम, इनकी खेती, अमरूद की खट्टे फलों की खेती, है ना, इसमें सभी आ जाते हैं। इसके बाद सजावटी बागबानी देख लो, 12th का टॉपिक है। सर्दी गर्मी के मौसम, सामान खेती, वार्षिक सजावटी, फूल वाले पौधे, पेड़, झाड़ियाँ, है ना, हेज 11th में। आम, सजावट, फूल वाले पौधे, गुलाब ने, गुलदाउदी, लॉन की तैयार, ये सभी आपके जो है ना कुछ टॉपिक हैं 11th के। और फल सब्जी परीक्षण हमारे 12th में ही पढ़ा हमने, कैनिंग, बोटलिंग पढ़ा तो है, ध्यान हो आपको तो, है ना। पेपर जैसे उपयुक्त कंटेनर, कैनिंग, बोटलिंग तकनीकें। आगे देख लीजिए ब्लांचिंग, ब्लांचिंग पता ही है, ब्लांचिंग, डिब्बाबंदी पढ़ा है ना। 15वां देख लीजिए टॉपिक पे क्या है,
फल सब्जियों के संरक्षण के सामान, सिद्धांत, तरीके, गर्मी प्रसंस्करण, एंटीसेप्टिक, मतलब एक एक चीज़, कीटनाशक निर्जलीकरण, जेली, लाइम स्क्वैश, टमाटर की सॉस, ये सब आपकी जो है ना 11th के कुछ 12th के टॉपिक हैं। ग्रामीण वित्त वाला चैप्टर 18 है ना, किसानों के लिए वित्त की जरूरत, ऋण का स्रोत, ग्रामीण सहकारी ऋण विपणन समिति, ये आपको 18वां चैप्टर ध्यान हो आपको 12th का है। तो टोटल आपके कितने टॉपिक हुए? ये 16 टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक एक पॉइंट बता दिया आपको कि इन पॉइंट पर आपको विशेष फोकस करना होगा। ठीक है, तो एक क्रॉप प्रोडक्शन के थे, आगे और बात कर लेते हैं। पशुपालन का देख लीजिए बच्चों, पशुपालन में क्या क्या टॉपिक हैं आपके, वही 11 + 12 यार। परिचय पूरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व, गाय भैंस के शरीर के अंग 11th में था, महत्वपूर्ण प्रणालियाँ, विवरण, श्वसन, पाचन, प्रजनन, दूध का स्राव, ये पूरे टॉपिक आपके 11th क्लास में है। इसके बाद मवेशियों की उन्नत नस्लें, गाय भैंस बकरी भेड़, भेड़ और बकरी की तो आपकी क्या है 12th में है, और गाय भैंस की आपकी 11th में है। बकरी भेड़ क्या थी 12th में, ओटी पढ़े तो हैं आपने। मवेशियों की देखभाल पूरा 11th का टॉपिक, पशु स्वच्छता, बैल, दुधारू मवेशी, भेड़ बछड़ों, गर्भवती दुधारू मवेशी, कब काम करने वाले बैल के लिए विशेष ध्यान, सब है। मवेशियों का प्रजनन, ब्रीडिंग, ये पूरा 11th का टॉपिक, ब्रीडिंग के नियम, मवेशियों का कृत्रिम गर्भाधान 11th के टॉपिक हैं, है ना। डेयरी फार्म 11th का टॉपिक है पूरा। सामान्य विचार, गांव शहर में व्यवसायिक रूप में भूमि, श्रम, पूंजी, पूरा 11th में पढ़ना है। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध करने की विभिन्न विधियाँ, स्वच्छ दूध उत्पादन के सिद्धांत, गुणवत्ता, मात्रा, प्रवर्तन करने वाले कारक, दूध की संरचना, दूध की परिभाषा, दूध के घटक, पूरा आप लोग देख सकते हैं। दूध के भौतिक गुण, टेम्परेचर, क्वथनांक, पीएच, घनत्व, लैक्टोमीटर, मतलब एक एक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। गर्भर विधि द्वारा वसा का परीक्षण, फीड और फीडिंग, दुधारू पशु खिलाने के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के चारा और उनके पोषक तत्व, खरीफ रबी चारा, घास, साइलेज घास, सब पूरा आपका, गाय भैंस बैल का सबका गणना, संतुलित राशन की स्कोर कार्ड है, शरीर के अंग आए, उम्र का निर्धारण, सींग पर छल्ले दांत द्वारा उम्र ज्ञात करना, डेयरी उपकरण देख लो, निर्माण, सफाई, क्रीम सेपरेटर, मक्खन, सब पता है आपको, मक्खन, पनीर, क्रीम, रबड़ी, दही, बटर, घी, गाढ़ा दूध, दूध पाउडर, पशुओं के सामान्य रोग, बीमार पशु के लक्षण, विभिन्न रोगों के लक्षण, रेंडर पेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ी, हिमोरेजिस, गलघोंटू, एंथ्रैक्स, देखो रोग भी आ गए सभी आपके, है ना। ये ध्यान रखें, पीईटी का मतलब 11 12 पढ़ना है पूरा आपको, है ना। आगे देख लो आप लोग, मुर्गी की कुक्कुट पालन में पूरा परिचय, कुक्कुट पालन का दायरा, सीमा, अंडे, मांस, इनक्यूबेटर, पोल्ट्री साइड, लेआउट, पोल्ट्री पक्षी, चिकन, ग्रो लेआउट, कुक्कुट रोग पूरे आ जाइए, देखो रानीखेत, कॉक्सीडियोसिस, वेसिलरी, चेचक, है ना, एंडोपैरासाइट्स, निवारण, सब उपाय, सब पूरा। तो ये है आपका टोटल पशुपालन का सिलेबस, है ना। पूरे टॉपिक हैं, क्रॉप का हो गया, एनिमल का हो गया। अब देखो आपको एलिमेंट ऑफ साइंस का। अब कुछ टॉपिक आपको पता क्यों नहीं लग रहा है कि ये क्या पूछ रहा है, तो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि 11th आपने कॉपी उठा के देखी ही नहीं कभी, है ना। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको सब समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए अब एलिमेंट ऑफ साइंस में सबसे पहले कृषि भौतिकी यानी फिजिक्स का टॉपिक देखिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत, घनत्व, सापेक्ष, हाइड्रोमीटर, वायुमंडलीय दबाव, बैरोमीटर, पंप, घर्षण, अभी पूरे वायुमंडलीय दबाव ये तो चलो ठीक है 12th का था, ये घर्षण, पंप वगैरह ये सब पूरा आपका 11th में पढ़ाया जाता है। मशीन जैसे प्लास, लीवर, पुली, सलपहिया, ये पूरे 11th के टॉपिक मिल रहे हैं अपन को। और देखिए गुरुत्वाकर्षण आपका पूरा 11th का टॉपिक है। ऊष्मा, ये हमारे 12th का टॉपिक है, ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। अब इसमें हम लोग ओटी पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऊष्मा से, है ना। प्रकाश, देखो प्रकाश मिल गया, मिला कि नहीं प्रकाश हो गया आपका। प्रकाश परावर्तन, है ना, ग्रहण, छाया, पूरा पढ़ा रखा है। प्रकाश यंत्र, मानव नेत्र, इसके दोष, कैमरा, चुंबक देख लो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, पूरा वही रहेगा आपको। कुछ टॉपिक में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी जो आपने पढ़ रखा है। देखो चौथा, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, पूरा पढ़ा रखा है ये सब चीज़ें। तो ओम का नियम, प्रतिरोध समूह, इलेक्ट्रोमोटिव, वोल्टेज, सब पूरा आपको मिल जाएगा। विद्युत धारा, उसमें प्रभाव, ये पूरे 14 टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये है कृषि भौतिकी आपकी। अब आके फिजिक्स का देख लो आप लोग।
फिजिक्स का सॉरी ये हो गया। अब इसके बाद केमिस्ट्री का बता देता हूँ आपको। केमिस्ट्री के टॉपिक भी देख लो। परमाणु संरचना 11th का टॉपिक, परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन, रेडियोधर्मिता, परमाणु विघटन, बॉन्ड, इलेक्ट्रोस, ऐसे हो जाएगा पूरा आपका जो है ना 11th के टॉपिक है। इसके बाद आयनिक सिद्धांत। अब एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि पीएटी करने के लिए 11th कितना महत्वपूर्ण है ना। तो यही तो मैं कहता हूँ, परसेंट तो कोई भी बना लेता है, बाकी ये है कि आगे कौन क्या करता है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोलाइड्स है ना, ये पूरा पीएच बफर, पीएच में पूरा आपका 11th का मिल रहा है यहाँ पे। अब देखो 12th का देख लो, कार्बनिक रसायन है आपका, कार्बनिक यौगिक पूरा आपका ये 12th का है ना। संतृप्ता, संतृप्ति पूरा 12th में आता है। किण्वन, एल्कोहल है ना, एलिफेटिक एसिड पूरा, यूरिया ऐसे देख लो, एसिटिक एसिड पूरा आपका जो है ना ये 12th का आ जाता है। 12 और 13 टॉपिक देख लिए। तेल वसा पूरा आपका 12th का है। तेल वसा, संरचना गुण, साबुन, वनस्पति घी, पैन तेल, कार्बोहाइड्रेट, जैव रसायन, प्रोटीन, लिपिड, ये आपका टॉपिक 5-6 टॉपिक आपके 12th के, 5-6 टॉपिक 11th के, ये सिलेबस है आपका पूरा। ठीक है, आगे काय का देख लो, बायोलॉजी या मैथ्स का। ये देख लिया आप लोग। गणित देख लो, मैथ्स में क्या क्या पूछे, अंक गणित पूछेगा जिसमें आपका परिभाषा, सूत्र वूत्र जो भी है ना, समांतर माध्य की परिभाषा आगे कुछ पढ़ाया है, कुछ नहीं है, देख लो 11th से भी। ज्यामिति प्रगति ये पूरा आपके 11th में है, परिभाषा, पद खोने वाले सूत्र, ठीक है। और लघु गुणक ये भी 11th में है, लघु गुणक पूरा, ठीक है। और क्या क्या है, सांख्य की बहुलक ये 5वें टॉपिक में, सांख्यिकी माध्य, बहुलक माध्य दिखाइए आपने पढ़ा। त्रिकोणमिति के भी कुछ आएंगे, ये देख लो, ये कॉस थीटा साइन थीटा सब रहेंगे आपके। इतना सही है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैथ्स बहुत छोटा है और थोड़ा सा भी पढ़ लोगे काम हो जाएगा, है ना मैथ्स में। इसके बाद बायोलॉजी देख लो, ये बायोलॉजी के टॉपिक, पौधे सर ये पूरा 11th का, जड़, पत्ती, बॉटनी, जूलॉजी, वर्गीकरण, पौधों के रूप रेखा पूरा 11th का टॉपिक है भाई। मालवेसी क्रूसिफेरी, और ये कुछ कुल आपके जो है 12th के भी हैं। पादप प्रजनन ये देखो पूरा 12th का है। अनुवांश की परिभाषा, पादप प्रजनन, अनुवांश की कोशिका, इसकी संरचना, विभाजन, स्वपरागण, परपरागण 11th में। प्लांट फिजियोलॉजी, श्वसन के प्रकार, कुछ मिलता 12th का। प्रकाश संश्लेषण देखो, वर्गीकरण जानवरों का, मधुमक्खी, लाकीट, दीमक, कैटरपिलर, एनाटॉमी, ये सब आपका 11th+12th। और शरीर की विज्ञान, पाचन, ये आपका पर कैंचुआ, तिलचट्टा, तो ये आपका बायोलॉजी। तो ये पूरा सिलेबस बता दिया आपको अब मैंने। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में भी आ गया होगा, देख भी लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। अब बच्चे टेंशन लेंगे कि सर इतना सारा पढ़ना होता है, बिल्कुल इतना सारा पढ़ना होता है, लेकिन जो क्रैश कोर्स हम आपको नोट्स देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो वही रहता है जो आने के चांस रहता है ना। इसलिए पढ़ें आप लोग, क्या करें आप लोग, पढ़ें, मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें भैया, तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो सकता, है ना। आपके पास जो भी समय, जून में बता रहे हैं एग्ज़ाम, कल मेरी बात हुई थी इंदौर, तो वो कह रहे थे कि जून में एग्ज़ाम हो सकता है, तो अप्रैल मई आपके पास 2 महीने हैं। इन 2 महीने में ढंग से पढ़ लेना आप लोग, मेहनत कर लेना भैया, तभी सिलेक्शन होगा। और ख़ासकर उन छात्रों से कहना चाहता हूँ जो बाहर नहीं जा सकते ना, तो बाहर जाके ज़्यादातर बच्चे बिगड़ते ही हैं। मैं तो ये कहूँगा, अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हो, तो घर बैठ के पढ़िए, आप लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। सिर्फ मेहनती बच्चे, टाइम पास वाले तो भैया दूर रहें इससे, ये कहूँगा, टाइम वो उनसे नहीं होगा तो वो दूर ही रहें, इससे दूरी बनाए रखें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। कोई और समस्या हो तो बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, है ना। और पढ़ें भैया, मेहनत करें।